Welcome to our YouTube channel. My name is Anand Kumar. I am a new faculty of English. So guys, मैं डिस्कस करूँगा आज इंग्लिश का सिलेबस और सीजीएल का नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ कि मैं बीटेक पास आउट हूँ। इसके बाद मैंने एमबीए किया है और मैंने सीजीएल सीएचएसएल 3 बार क्वालिफाई किया है, 2019, 20 और 21। तो गाइज मैं डिस्कस करता हूँ पहले नोटिफिकेशन सीजीएल का। इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज है, लगभग 20,000 के अप्रॉक्स। तो इस बार आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप सिलेक्शन लो। तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला सीजीएल ये जो नोटिफिकेशन है 17 सितंबर को आया था। इसके बाद और आप जो एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम होगा वो अप्रॉक्स दिसंबर 2022 में होगा और उसके 2 से 3 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के अप्रॉक्स बाद आपका मेंस होगा। दोनों का सिलेबस अप्रॉक्स सेम है, बट हम फिर भी डिस्कस कर लेंगे एक्चुअली टीयर 1 और टीयर 2 में क्या डिफरेंस है। तो हम पहले टीयर 1 का डिस्कस कर लेते हैं। टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। एक है रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड चौथा है इंग्लिश। और सारे से 25-25 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो आपके लगभग 200 नंबर के हो जाएंगे और ये 1 घंटे में आपको कंप्लीट करनी है। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.5 का। पहले तो गाइज ये इसका नंबर जुड़ते थे टोटल नंबर में, बट अब ये क्वालिफाइंग कर दिया है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें आप क्वालिफाई कर जाओ तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो गए। ये एक्चुअली एमसीक्यू टाइप के होंगे और ये हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो आप जिसमें अटेम्प्ट करना चाहो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका टीयर 1 का सिलेबस और मैं फिर आपको टीयर 2 का सिलेबस डिस्कस करता हूँ। पहले टीयर 2 में मैथ और इंग्लिश ही आती थी, दोनों 200 नंबर का था। बट इस बार एसएससी ने सिलेबस चेंज किया है और इसमें आपको रीजनिंग और जीएस दोनों ऐड कर दिया है। तो ये तो अच्छी बात है जो दूसरे डिपार्टमेंट के थे जैसे रेलवे, बैंकिंग वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा स्कोप बन गया कि आप भी अप्लाई कर सकते हो इजीली। तो जब हम टीयर 2 का सिलेबस डिस्कस करते हैं तो इस पर मैथ है, रीजनिंग, एक सेक्शन में मैथ और रीजनिंग है, दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जीएस है। और सबसे ज़्यादा वेटेज आपको इंग्लिश पे मिलेगी, इसलिए आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इंग्लिश से 45 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। तो आपका ज़्यादा वेटेज इंग्लिश पे होगी। और ये 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम है जिसमें आपको 2 घंटे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे देने हैं और 15 मिनट आपका सेक्शन 3 का होगा जो कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर बस क्वालिफाइंग है, आपको इस पर क्वालिफाई करना है, इसके नंबर आपको जुटेंगे नहीं। ये टोटल जो है आपको 390 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका सेशन 2 होगा जो कि उसमें टाइपिंग है। टाइपिंग आपका ज़्यादा हार्ड नहीं है, पहले तो हार्ड होता था, पहले आपका 5 to 7% एरर था, एरर माफ था, बट अब की 20% तक एरर माफ है। तो आप इजीली टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देना पड़ेगा टीयर 1 के बाद से, ताकि आप इजीली टाइपिंग कर सको। और फिर आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 स्टैटिक्स का है और पेपर 3 जो है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है। पेपर 2 उसके लिए है जो जेएफओ के लिए अप्लाई कर किए हैं, जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, पेपर 2 उसके लिए। और पेपर 3 है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर क्वालिफाई किए हैं। और ये इसका कट ऑफ हाई जाता है, तो अगर आपने टीयर 1 में ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। और अगर इसके लिए एलिजिबल होगे तो आपको पेपर 2 या पेपर 3 देना पड़ेगा जो कि दूसरे दिन एग्ज़ाम होगा आपका। ये तो रहा आपका पैटर्न। अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, इसके सिलेबस क्या है इंग्लिश का। तो फर्स्ट हम देखेंगे टीयर 1 का सिलेबस जो कि पहले जैसा ही, इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। इसमें आपका आ जाएगा मेनली फोकस, जो पहले आएगा वोकैब, फिर आपका आएगा ग्रामर और इसके बाद आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये मेनली 3 सेक्शन होते हैं। अब वोकैब में आपका क्या आ जाएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आ जाएगा इडियम फ्रेज, तीसरा आ जाएगा मिस स्पेल्ट वर्ड और चौथा आ जाएगा आपका एंटोसाइनो। इससे अप्रॉक्सली 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, 2 इडियम फ्रेज आएंगे, 1 या 2 मिस स्पेल्ट वर्ड आएंगे और 2 से 3 आपका एंटोसाइनो आएगा। इसके बाद जब बात करें ग्रामर का, तो ग्रामर में आपका आएगा स्पॉट द एरर आएगा फर्स्ट,
इसके बाद आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, एंड इसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और इसके बाद नरेशन आएगा और वॉइस आएगा। ये आपके सारे ग्रामर के पार्ट हो गए। अब स्पॉट द एरर लगभग 2 आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स 2, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 2, नरेशन 1, वॉइस 1। तो लगभग ग्रामर से आपके इधर हो गए लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ये हो गया। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका आएगा क्लोज टेस्ट और दूसरा आएगा जम्बल्ड वर्ड। अगर हम क्लोज टेस्ट का बात करें तो ये अप्रोक्स, अगर आप ग्रामर अच्छे से कवर कर लोगे तो सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रामर बेस्ड और रीडिंग बेस्ड दोनों बेस्ड होते हैं। तो क्लोज टेस्ट से लगभग 5 क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए भी आपको ग्रामर जरूरी है। तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन और इधर 2 से 3 क्वेश्चन मान लो, तो लगभग 12-13 क्वेश्चन आपके ग्रामर बेस्ड होंगे। तो मैं आपको ग्रामर कवर कराऊंगा और वोकैब कवर करा दूंगा। वोकैब पूरा तो कवर नहीं कराऊंगा, पर थोड़ा बहुत, बाकी आपको खुद पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि वोकैब जितना भी अगर आप प्रीवियस ईयर आपने कंप्लीट कर दिया है तो आपको कोई वोकैब में दिक्कत नहीं होगी। अब हम टीयर 2 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। टीयर 2 का भी लगभग सेम ही है, जो आपका टीयर 1 था, ग्रामर था, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है। बट इसमें एक ज़्यादा आपका ये हो जाएगा कि आपका पैराग्राफ, इसमें उसमें आपका पैराग्राफ नहीं था, इसमें आपका पैराग्राफ आएगा और क्लोज टेस्ट आएगा। लगभग 2 पैराग्राफ होंगे, 2 पैराग्राफ और 1 क्लोज टेस्ट होगा। तो बस इसमें इतना ही चेंज है, और ये 45 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि अगर आप देखो मैथ, रीजनिंग और जीएफ, तो मैथ के मेंस में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जीएफ के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश की है, तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी तो मैं ही हूँ ही, मैं आपको ऐप में गाइड करूँगा। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपको हम क्लास में।